तो ये एक बार सुना आपने, पीथड़ और पाता ध्यान से रख दोगे। ओम जी वो 4 पंक्तियां सुना दो आप। हाँ वही सुना रहा हूँ, इसीलिए आया हूँ। कुछ देर के लिए अगर बदन में गर्मी आई हो मेरे दोस्त, कुछ देर के लिए नहीं, ताउम्र के लिए आई। चारों तरफ से हाथ ऊपर उठा करके श्रीमान प्रकाश जी माली का स्वागत करें। ऐसे माहौल में जब हर मोबाइल में पॉप म्यूजिक बजता हो, जब हर टेलीविजन पर भद्दे गाने चलते हो, तब ऐसी हिम्मत करने वाला एक कलाकार राजस्थान में है जो पुराने इतिहास के पन्नों को अपने गले में से निकालता है। नाम है प्रकाश जी माली। कल 15 अगस्त 2022 के शुभ अवसर पर आजादी के अमृत महोत्सव, कल नहीं हो गया ओम जी, 15 अगस्त लग चुका है। ताली बजाओ एक बार। देश के 75वें ये वर्ष को हमने पूर्ण किया। जोरदार ताली बजा के भारत माता की। अभी कई लोग सो रहे होंगे लेकिन हम जग रहे भाग्यशाली हैं। हम 15 अगस्त में प्रवेश जगते कर गए। 15 अगस्त आजादी के अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में कुचामन वैली में लॉयंस क्लब कुचामन सिटी के द्वारा रात्रि को 8 बजे राष्ट्रीय कवि सम्मेलन है। आप सभी वहां पर पधार करके कविता सुन करके आनंद लें। अब बात आई महाराणा प्रताप की। चित्तौड़ का किला देखो, हल्दी घाटी को भी एक बार टाइम निकाल कर देख के आओ कि पहाड़ का नाम हल्दी घाटी क्यों है। क्योंकि इन पहाड़ों में पीला रंग बसा हुआ, इसलिए उसको हल्दी घाटी कहा जाता है। जहां पर हमारे वीरों का खून बहा। बरसात आती है आपके कुचामन में, परबतसर में, नावा में बरसात ऊपर से आती है, सफेद जग पानी गिरता है। हल्दी घाटी में जाकर के देखो, जब बारिश आती है तो जिस तालाब में हमारे राजस्थान के वीर सैनिकों का सपूतों का खून बहा, आज भी वो पानी जमीन पर गिरने के बाद में लाल हो जाता है। उसको कहते हैं रक्त तलाई। महाराणा प्रताप की बात करते हैं, 35 किलो का वजन है यार। महाराणा प्रताप 51 किलो का भाला अपने हाथ में लेकर के लड़ने के लिए जाते थे। बजाओ तालियां। आज भी जाकर के देखो, चित्तौड़ के किले में 180 किलो लोहा पेंट करके लड़ने के लिए जाने वाले महाराणा प्रताप, तलवार के एक वार से घोड़े पर बैठे हुए दुश्मन को काट देने वाले महाराणा प्रताप। लोग बाग कहते हैं आगरा चलो, ताजमहल के सामने फोटो खिंचाएंगे। चित्तौड़ के किले के सामने जाओ, वहां खिंचाओ फोटो। तब ओम मावर प्रकाश जी माली के सामने खड़ा होकर के कहना चाहता है कि ताजमहल अगर मोहब्बत की निशानी है, ताजमहल अगर मोहब्बत की निशानी है, तो गढ़ चित्तौड़ एक शेर की कहानी है। और थोड़ा चिल्ला के और जोरदार तालियां बजा के वापस पढ़ रहा हूं। ताजमहल 68 साल की उम्र है। 42 साल मंच का संचालन करते हुए मेरे अपने जीवन को बिताया है। और 68 साल की उम्र में भी अगर ये आवाज निकल रही है, तो आवाज गुरु महाराज की, इन वीर पुरुषों की दी हुई आवाज है। ओम मावर के पास में कुछ भी नहीं। कि ताजमहल अगर मोहब्बत की निशानी है, गढ़ चित्तौड़ एक शेर की कहानी है। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं, कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं। तालियां जोरदार बजनी चाहिए हार के नीचे। कुछ लोग जीत कर भी हार जाते हैं, कुछ लोग हार कर भी जीत जाते हैं, और नहीं नजर आते अकबर के ताबूत कहीं पर, लेकिन राणा के घोड़े हर चौराहे पर नजर आते हैं। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक नो असवार कठे। इस अर्धरात्रि के समय आप सभी लोगों के बहती हुई रगों में जो खून की गर्माहट है, उसको एक बार भांपना चाहता हूँ। दोनों हाथों को उठाकर तालियों के साथ में गाना चाहता हूँ। कायर होंगे तो हाथ नीचे होंगे। बाजड़ भागो वो कटे, एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा प्रताप कटे।
सचो है इतिहास में मागड़ के एड़ा फूट गया। पान लगायो नी थारो, पान लगायो नहीं थारो, रणधीरा पे सरदार बना। नहीं नर नारियो झुक्यो नहीं नर नारियो, झुक्यो नहीं नर नारियो, अकबरी से नारे आगे। हिंदुआ सूरज मेवाड़ी रतन, हिंदुआ सूरज मेवाड़ी रतन, तो महाराणा प्रताप कथे। सभी कुचामन और आसपास से पधारे हुए देशभक्तों के साथ गाना चाहता हूँ। कायर होंगे तो हाथ नीचे रखना। मुझे लगता है कि ऐसी संध्याओं में कभी कायर आते नहीं है। दोनों हाथों को उठा के वो बढ़ा दे। माजड़ थारो वो ऊट कटे, एक लिंग दीवान कटे, वो महाराणा, वो महाराणा, वो महाराणा। मैं बताऊंगा कि वो महाराणा प्रताप कटे, लेकिन आप पूछो तो सही। वो महाराणा, वो महाराणा, हल्दी घाटी में समर लड़ो। सवार है मेरा सुहाग है, तुझ पे सवार है मेरा सुहाग है, रखियो को नाच अंगीरा। ओ पवन वेग से उड़ने वाले घोड़े, इंसानों से भी आगे चेतक घोड़े का नाम इस दुनिया में अमर हो गया। राजस्थान की पग पग पर आपको प्रत्येक शूरवीर के साथ में वीर तेजाजी महाराज का गुणगान करेंगे तो लीलन घोड़ी का नाम अवश्य ही आएगा। उसके बिना तेजाजी महाराज की भक्ति अधूरी। बाबा रामदेव जी महाराज का नाम लेंगे तो लीलो घोड़ों बाबा रामदेव जी के साथ में आएगा। खाटू बाबा का भी वर्णन करेंगे तो घोड़े का वर्णन आएगा। बाबूजी राठौड़ का वर्णन करेंगे तो भी आएगा। और घोड़ा जो है अपने स्वामी भक्ति के लिए पूरे विश्व में अपना नाम कर जाता है, खुद के प्राणों को दे जाता है, लेकिन महारानी को दिए वचन को निभा जाता है। और इसलिए तेरे कंधों पे आज भार है मेवाड़ का, तुमको सामना पहाड़ का। हल्दी घाटी नहीं है खेल कोई खिलवाड़ का, देना जवाब तुमको शेरों की दहाड़ का। अर्पित कर दो तन मन धन, मांग रहा बलिदान वतन,
तूफानी गति रुके नहीं, शीश कटे पर पीछे शीश कटे पर उधर शीश कटे पर उठे हुए माथे में संग, उठे हुए माथे में संग हिरन पाती हार साथियों हो जाओ तैयार, हो जाओ तैयार साथियों हो जाओ तैयार। आज देश की सीमा पर संकट रा बादल मंडराया, ये पाकिस्तानी घुस के था, ये पाकिस्तानी घुस के था भारत सीमा में घुस आया। आपने पिछले 4 वर्षों में कभी भी कोई आतंकवादी घटना का जिक्र नहीं सुना होगा। एक ही अभिनंदन ऐसा भारी पड़ गया उनको भाई साहब, आज तक संभले नहीं है। और उसके पीछे जो इच्छा शक्ति है वो आप लोगों की, क्योंकि आपने देश की बागडोर जो ऐसे व्यक्ति को दे दी है हमने, कि मैं रहूं या ना रहूं मेरा देश रहना चाहिए। तो कश्मीर को जो है 370 हटने की एक कल्पना थी, जिसको एक दिन सुबह 11 बजे पूरी कर दी 5-7 मिनट में, पता ही नहीं चला कि क्या हुआ। भारत तेरा वीर जवाना भी जानियो सबक सिखा दी जो, ये हो प्रताप का ही वंशज जाने बात बता दो। कौन आया? यो कश्मीर थोड़ी आंख दिखावे आग थे, मायड़ थारो वो सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, जिसे मान चुकी सारी दुनिया, मैं गीत वही गाता हूँ। अब आप कहिए भारत का रहने, भारत की। कुछ समय पहले अमेरिका ने कहा था कि इस व्यक्ति को हम वीजा नहीं देंगे हमारे अमेरिका में आने के लिए, और ये पूरी जग जाहिर बात हुई थी।
मोदी को वीजा नहीं लगेगा। लेकिन भारत की महानता देखिए, कोरोना का भीषण समय आया, अमेरिका के राष्ट्रपति ने हाथ जोड़ के कहा कि आपने दवाई बना ली है, हमारे यहाँ पर बहुत हालत खराब है। एक विमान भारत के लिए, एक गाड़ी भारत के लिए वैक्सीन के सेंटर से रवाना होती, दूसरा विमान अमेरिका के लिए फ्लाइट भर के और वहां के लिए जाता। बस हमने कहा कि हम तो पहले से कहते आ रहे कि हम तो सर्वे भवन्तु सुखिनः वाले लोग हैं, मेरे कल्याण से पहले तो आपका कल्याण हो। फिर आज वो हाथ जोड़ के खड़े कि कभी आ जाओ, हमको भी ज्ञान दे दो। 125 साल पहले स्वामी विवेकानंद ने शिकागो में उसी भाषा को कहा था। भाइयों बहनों, 130 साल बाद में फिर स्वामी जी के उसी बात को, और संयोग से नाम भी उनका भी नरेंद्र था। शक्ति को जगाए रखना है, 75वां अमृत महोत्सव मना रहे हैं। जिस धरती पे हमने जन्म लिया, जिस धरती पे हमने, जिस धरती पे हमने, जिस धरती पे हमने जन्म लिया, मैं नित नित शीश झुकाता हूँ। भारत का रहने वाला, भारत की दास, जहाँ की सदा। देश के वीर सैनिकों का ये उद्गम केंद्र माने आजकल तो कुछ, न जाने यहाँ से कितने सारे युवा लोग जो हैं वो यहाँ से पढ़ के और सेना के काबिल हो गए। सीकर अपने आप में शिक्षा जगत में चमकता हुआ सितारा है, और उन बहुत सारे सितारों में से एक सितारा CLC का आज मेरे भाग्य है कि भाई साहब श्रवण जी सिर्फ एक छोटे से निवेदन पर आप आए हैं। आप बहुत व्यस्त रहते हैं, लेकिन आपका आशीर्वाद हमको मिला। सेना में जो सैनिक हैं उनकी बदौलत आप और हमारा जीवन है। एक बहुत पहले फिल्म आई थी, फिल्म का नाम था बॉर्डर, आप लोगों ने सुनी होगी। उसमें एक गीत था कि जो सेना में जब सैनिक जब घर से थैला लेके रवाना होता है तो उसकी माँ का आशीर्वाद मिलता है, पत्नी बाहर तक छोड़ने आती है और वो कहते हुए जाता कि जा तो रहा हूँ, वापस आऊंगा या ना आऊंगा ये माँ भारती तय करेगी, ये भारत माता की सेवा में मेरा काम हो जाए। और ऐसे लोग प्रत्येक दिन हमारे यहाँ के आसपास में गाँव में तिरंगे से लपेटकर, इस राष्ट्रीय ध्वज से लपेटकर वो वीर सैनिक जो है अपने घर पे राख बन के आता है। तो वो वहां खड़े होके अपने मन के, क्योंकि वो भी इंसान है, मन में भाव आता होगा, माँ की याद आती होगी, बच्चे की याद आती होगी, परिवार मित्र गांव गली शहर याद आता होगा। मैं दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं वीर सैनिकों को समर्पित करते हुए इस कुचामन की धरती से। एक बार हमारे सभी वीर सपूतों के लिए ताली बजा के उनको यहाँ से आप अपना आशीर्वाद भेजें। मेरे दोस्तों को सलाम दे, मेरे गाँव में है जो वो गली जहाँ रहती है मेरे दिल रूबा, उसे मेरे प्यार का जाम दे, उसे मेरे प्यार का जाम दे। वहीं थोड़ी दूर है घर मेरा, मेरे घर में है मेरी बूढ़ी माँ, मेरी माँ के पैरों को छू के तो उसे अपने बेटे का नाम दे।
वापस आऊंगा, वापस आऊंगा, अपने गाँव में वापस आऊंगा, अपने गाँव में आम की छाँव में पुराने पल से, पुराने आंचल से, किसी के काजल से किया जो वादा फिर वो निभाऊंगा। हो, हो, बस अब देखिए, ये लगता है महाराणा प्रताप कठिन नहीं गाना। वो महाराणा प्रताप आके वो महाराणा प्रताप आके वो महाराणा प्रताप आके जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, सारे जहाँ से अच्छा। कितने भाग्यशाली लोग हैं कि जब 15 अगस्त का सूर्य उगेगा तब लोग जाके गाएंगे, और हमने 15 अगस्त लगते ही घंटे भर में गा लिया। बस ये भारत विकास परिषद के लिए जोरदार ताली बजाते हैं। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले इसकी, ये गुलसिता हमारा हमारा, सारे जहां से अच्छा। बस इस कार्यक्रम की एक अंतिम प्रस्तुति में क्रांति फिल्म के गीत से दूंगा, उसके बाद में विदा लेंगे। महाराणा प्रताप का सुनाना, इसका निचोड़ आज के प्रोग्राम की जो सोच मेरे मन में पैदा हुई वो सुना रहा हूं कि कभी मत मरना बेवफा सनम के। चलिए आप जाइए मत, मैं खड़े खड़े आपको कुछ सुनाऊं, उसके बाद में जाओ, विदा करके जाओ। ये क्यों बीच में जा रहे हैं, हमारा भी दिल टूटेगा। अजीब आज तक कह रहा कि कभी मत मरना बेवफा सनम के लिए, और 4 गज जमीन भी नसीब नहीं होगी दफन के लिए, और मर जाना, मरने का शौक हो तो मर जाना सिंधे वतन के लिए, ये माए भी आंचल उतार देगी तेरे कफन के लिए। चलिए एक बार वंदे मातरम का जय घोष कर देंगे। मैं बोलूंगा वंदे मातरम, जय श्री राम। आप सभी लोग बोल देना जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, वंदे मातरम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। चलिए हम ऐ मेरे वतन के लोग जरा याद करो, जरा आँखों में भर लो पानी। आप अपने मोबाइल की फ्लैश लाइट ऑन कर दीजिए सभी लोग एक बार। अपनी देखिए, हमारे पास अभी दीपक नहीं है, लेकिन आधुनिक युग के ये जो दीपक हैं इनको जला दीजिए, सब लोग निकाल दीजिए। थोड़ा व्यवस्था है, बस अपनी सीमाओं को रहें। ये इस मानचित्र को हमको रखना करना है। उन वीर सपूतों को जो देश की आजादी में सैकड़ों वर्षों के उस युद्धों में ना जाने इस देश की धरती में, इस मिट्टी में सदा के लिए समा गए। पिछले दिनों में हमने लता जी को खोया। लता जी ने इस गीत को भारत की सर्वोच्च संसद में गाया था। मैं
उन शहीदों के उन सपूतों को समर्पित करते हुए इन पंक्तियों को प्रस्तुत कर रहा हूं। ऐ मेरे वतन के लोग जरा आँखों में भर लो, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। जरा आँखों में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। धन्य जवान धन्य वो उनकी जवान, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई सिख कोई जाट मराठा, कोई गुरखा कोई मद्रासी। जरा याद करो अवतारम संसार सारम बुझगे सदा संतम भवानी सहितम भवानी सहितम। आरती कीजिए भारत माँ की।
भारत माँ की आरती कीजिए, भारत माँ की। हिंदू तन मन धन हिंदू तन मन धन जीवन की। भारत की जय, भारत माँ की। आरती कीजिए, भारत माँ की। अपने भाला चमकाया, प्रताप ने भाला चमकाया। इस दिन तेरे इस चिंतन में, इस दिन तेरे चिंतन की। भवानी चमकी वीर शिवा, भवानी चमकी वीर शिवा की। भारत माँ की। आरती कीजिए, भारत माँ की। हिंदू तन मन धन जीवन की। हिंदू तन मन धन जीवन की। भारत की जय, भारत माँ की। आरती कीजिए, भारत माँ की। भारत माँ की। हिंदू तन मन धन जीवन की। हिंदू तन मन धन जीवन की। भारत की जय, भारत माँ की। भज सूरज को झूठा, भज सूरज को झूठा, पाप कर्म से कहे अछूता, पाप कर्म से कहे अछूता। ज्ञान तेरे शरीर का, ज्ञान चिर शांति।